मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारी बच्ची को दिखाते हुए। उसकी उम्र 10-12 साल थी। उसके सिर के ऊपर सींग थे, उसके पर भी थे। उसका नाम होता है मेलेफिसेंट और वो एक बहुत ही प्यारी परी होती है जो कि एक जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने आज तक बाहर की दुनिया देखी नहीं होती। उसके लिए सारा कुछ ये प्यारा जंगल ही होता है। उसने आज तक इंसानों को भी नहीं देखा। उस जंगल में इंसान के अलावा सारे क्रिएचर होते हैं, अजीब अजीब जानवर भी थे। एक दिन मेलिफिसेंट कहीं जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि उसी की ही एज का था। वो उसे कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बच्चा मेलिफिसेंट को बताता है कि मैं पास के ही किंगडम से हूँ और मुझे यहाँ पर एक हीरा नजर आया और मैंने उसे उठा लिया। तो मेलिफिसेंट उससे वो हीरा वापस ले लेती है और उसे कहती है कि आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी किंगडम तक छोड़ आती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं चला तो जाता हूँ, पर क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी और कभी मैं दोबारा से इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं। तब मेलिफिसेंट कहती है कि ये जादुई जंगल है और तुम्हारा यहाँ पर आना तो ठीक नहीं है, लेकिन देखेंगे। इसी के साथ वो दोनों हैंडशेक करते हैं। तब मेलिफिसेंट को कोई करंट लगता है। इनफैक्ट उसे उस लड़के के पहने गई लोहे की रिंग से करंट लगा था। वो बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, तो आइंदा से इसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम चला जाता है, लेकिन जिस किंगडम से वो आया था वो किंगडम इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। इसकी मेलिफिसेंट से काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है और इन दोनों के जहन में ये बात थी ही नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे। इसी तरह कई साल गुजर गए। वो लड़का यहाँ आता रहता और मेलिफिसेंट ये मिलकर खेलते रहे और अब ये दोनों बड़े हो चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलेफिसेंट को लगता था कि इंसान अब परियों के दुश्मन नहीं है, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे ये भी पता नहीं था कि उनमें लालच भी होती है। एक दिन मेलेफिसेंट सोच रही होती है कि उस लड़के को आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और उसको उस लड़के की एक और बात याद आती है। उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने किंगडम पर कब्जा कर लूँगा और वहाँ पर जो किला है उसे भी हासिल कर लूँगा। यानी मेलेफिसेंट को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही होती कि वो लड़का लालची था। मेलिफिसेंट एक दिन अपने जंगल में बैठी हुई होती है तो देखती है कि दुश्मन किंगडम का राजा अपनी बहुत सारी फौज लेकर उसके जंगल पर कब्जा करने आ रहा है। मेलिफिसेंट अपने जंगल की परी होती है तो वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे तरीके से जानती थी। वो गुस्से में आ जाती है और राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। तो राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा और इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। अब राजा की आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल से भी अजीबोगरीब क्रिएचर उन पे अटैक करने लगते हैं। अब राजा और उसकी आर्मी पूरी तरह जख्मी हो चुकी थी। सारे के सारे इंसान वहां से भाग जाते हैं कि ये जंगल तो जादुई है और हमारे बस की बात नहीं इनसे लड़ना। राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वो काफ़ी बुढ़ा हो चुका था और काफ़ी कमज़ोर भी। वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि तुम जानते हो उस जंगल में कितना खजाना है, पर मेरी हालत ख़राब है, इस वजह से मैं वहाँ जाकर लड़ नहीं सकता। लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जिसने उस मेलिफिसेंट को मार दिया, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं जाऊँगा वहाँ पर। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वो लड़का कौन था। ये लड़का स्टीफन, यानी वही छोटा लड़का जो मेलिफिसेंट के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है मेलिफिसेंट से मिलने के लिए। मेलिफिसेंट उससे पूछती है कि इतने साल तुम कहाँ रहे, तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ बिजी हो गया था, पर मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला। मैं अभी भी तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारने वाला है, तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन करने आया हूँ। और इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। मेलिफिसेंट उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इंसान किस कदर बुरे होते हैं और वो उस पर यकीन कर लेती है। स्टीफन बहुत लालची होता है। वो उसको कोई नशे की दवाई पिला देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने लगता है, पर नाकाम होता है। फिर अगली सुबह जब हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट की आँख खुलती है तो उसके पर नहीं होते, वहाँ पर उसके जख्म हुए होते हैं, जिसे देखकर मेलिफिसेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता
और वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि अब उसके पंख जो नहीं थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट के पर लेकर राजा के पास आता है और कहता है कि ये बोलो, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया। राजा उससे बहुत खुश होता है और उससे वो पर लेकर उसे इस किंगडम का राजा बना देता है। यहाँ पर स्टीफन का भी ख्वाब पूरा होता है। दूसरी तरफ जंगल में हमें मेलिफिसेंट दिखाई जाती है, जो काफ़ी उदास थी क्योंकि वो अब उड़ नहीं सकती थी। वो एक दिन जंगल में चलकर जा रही होती है तो देखती है कि शिकारी एक कौवे को मारने वाला है। उसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, तो वो उस कौवे को इंसान बना देती है और वो शिकारी डर के वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा जो इंसान बन गया था वो उसके पास आता है और कहता है थैंक यू, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो मेलिफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस मेरे दिल में रहम आ गया। तो वो कौवा कहता है कि अब मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगा, आप जो मुझसे कहेंगी वो सारी बातें मानूंगा। वो इंसान बन जाने पे काफ़ी खुश होता है, तो मेलिफिसेंट भी इस बात पर मान जाती है और उसका नाम डिएवल रखती है। डिएवल उसे इन्फॉर्मेशन ला कर देता था। मेलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ राजा बनने की लालच में उसके पर काट लिए, तो उसे इंसानों से नफरत होने लगती है। उसका ट्रस्ट इंसानों से ख़त्म हो जाता है। फिर हम किंगडम में देखते हैं कि स्टीफन के राजा के बेटी के साथ शादी होती है और उसकी एक बेटी भी पैदा होती है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही होती है। किसी को कुछ पता नहीं होता कि वहाँ पर कौन कौन आ रहा था और कहाँ से आ रहा था। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मेलिफिसेंट भी वहाँ आ जाती है और उसे विश करने लगती है। वो उस छोटी बच्ची से कहने लगती है कि तुम बहुत ही प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी और तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रहे हो? तो मेलिफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है तुमने मेरे साथ क्या किया। मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी रहम बाकी था, तो वो स्टीफन से कहती है कि एक सोल्यूशन है, अगर तुम्हारी बेटी को उसकी 16 बर्थडे से पहले उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन इस बात से काफ़ी वरीड हो जाता है और छोटी छोटी 3 परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती तब तक इसे यहाँ पर मत लेकर आना, वरना इसका शाप सच्चा हो जाएगा। इसके बाद वो निकलता है जंगल पर अटैक करने, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। जंगल के बाउंड्रीज को मेलिफिसेंट ने अपने पावर से कवर कर रखा था। अब कोई इंसान उस जंगल में नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस जो स्टीफन की बेटी होती है उसका नाम अरोरा होता है और वो 3 परियां उसे लेकर काफ़ी दूर चली गई होती है, लेकिन मेलिफिसेंट को पता था कि वो किस जगह पर रह रही है। वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन छोटी बच्ची यानी प्रिंसेस अरोरा हंसने लगती है और मेलिफिसेंट का दिल अब सॉफ्ट होने लगता है, क्योंकि मेलिफिसेंट एक अच्छी परी होती है। वो 3 परियां जो प्रिंसेस अरोरा की केयर करती थी वो काफ़ी केयरलेस थी और अक्सर मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती थी, कभी पहाड़ से नीचे गिरने से तो कभी झूले से गिरने से। वक्त के साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है। अब प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी उसका शाप पूरा होने में 1 साल बचा था। वो 3 परियां उसे जिस जगह पर लेके आई थी वो जगह बाउंड्री के अंदर थी और उसके आसपास काफ़ी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी। प्रिंसेस अरोरा ने भी इसके बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसे मेलिफिसेंट ने नहीं देखी थी, तो उसको काफ़ी सस्पेंस होता है कि आखिर इसके बाहर है क्या। तो वो एक दिन वहाँ पर जाती है और देखने लगती है, तो तभी उसे फील होता है कि वहाँ पर कोई है। वो आवाज़ देने लगती है, सामने आओ, मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। वहाँ पर मेलिफिसेंट होती है, उससे रहा नहीं जाता और वो प्रिंसेस अरोरा के सामने आ जाती है। प्रिंसेस अरोरा उसे देखकर चिल्लाती है और कहती है कि आप तो वही है जो बचपन से मेरा ख्याल रखती है। आप कभी भी मेरे सामने क्यों नहीं आई? आप तो मेरी गॉड मदर है, मैं आपको पहचानती हूँ और आपके साथ जो कौवा है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेलिफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, तो वो भी अंदर अंदर से खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी परी थी। वो अरोरा से प्यार करने लगती है और वो नहीं चाहती थी कि जो शाप उसने दिया था वो उसे कभी लगे। उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह साथ रहती थी, खेलती थी, बातें करती थी। एक दिन प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलिफिसेंट अपनी सारी पावर यूज करके वो शाप वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया हुआ शाप वापस नहीं लिया जा सकता। और इसी बात से लेकर मेलिफिसेंट परेशान थी कि उसका 16 बर्थडे आने ही वाला था।
तो वो ये दुआ करती है कि इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए जिससे इसकी जान बच जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। जंगल में प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट बातें कर रहे होते हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए। सारे परियों के पर होते हैं। तो मेलिफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने मुझसे उनको छीन लिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वो काफ़ी याद भी आते हैं। इसी के साथ मेलिफिसेंट रोने वाली हो जाती है। तो प्रिंसेस अरोरा उसे चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16 बर्थडे है और देखिए मैं उन परियों से इजाज़त लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी। आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ रहूंगी। लेकिन मेलिफिसेंट जानती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला जब तक कि उसे उसका सच्चा प्यार ना मिल जाता, और एक दिन में ऐसा हो नहीं सकता था। प्रिंसेस अरोरा वहाँ से अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो काफ़ी प्यारा था और उसी के एज का था। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा अपने घर चली जाती है और उन 3 परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो इनसे ये बात कर रही होती है कि मैं इस घर से दूर मेलिफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। तो वो परियाँ उसे सारा कुछ सच बता देती है कि क्या हुआ, और एक परी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो उसे बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेलिफिसेंट है। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो काफ़ी उदास होकर मेलिफिसेंट के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या मैंने जो भी सुना वो सच है। तो मेलिफिसेंट उसे प्यार से कहती है, हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें शाप दिया था लेकिन मेरा दिल अब बदल चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ये सब किया था। मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफ़ी हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा उस किंगडम की तरफ भागती है और जाके अपने फादर यानी स्टीफन के गले लग जाती है और कहती है कि डैड, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है उन 3 परियों पर। वो कहता है कि जब मैंने कहा था कि अरोरा को उसकी 16 बर्थडे के बाद लेकर आना है, तो तुम लोग सबको जानते हुए भी इसे एक दिन पहले क्यों लेके आए। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे वापस छोड़ाओ, इसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ इसके आसपास कुछ पड़ा ना हो और ना कोई उस कमरे में जाएगा। लेकिन वो राजा उस शाप को थोड़ी रोक सकता था। तब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16 बर्थडे आता है तो शाप के असर से प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े हुए थे और उस पर सुइयाँ लगी होती है। वो शाप की वजह से अपने आप ही उसे टच कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है, गहरे नींद में चली जाती है। वो राजा बहुत परेशान होता है कि अब उसकी बेटी कभी उठने वाली नहीं थी। इधर मेलिफिसेंट को भी काफ़ी दुख होता है तो वो उस लड़के को बुलाती है जो प्रिंसेस अरोरा को रास्ते में मिला था। उसे लगता है कि हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो और अगर ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो वो जाग जाएगी। मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर वहाँ जाती है जहाँ प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। उसी दौरान वहाँ पर जो परियाँ होती है जो प्रिंसेस अरोरा का ख्याल रखा करती थी, वो राजा को कहती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के फादर है, आप उसके माथे पर चूमे तो हो सकता है वो जाग जाए, हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तब किंग स्टीफन कहता है कि नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। मैंने मेलिफिसेंट को धोखा दिया इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब जब मेलिफिसेंट उस लड़के को यहाँ लाती है और वो प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है तो प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि ये इसका ट्रू लव नहीं है। मेलिफिसेंट ये देखकर रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊँगी। और ये कहते हुए मेलिफिसेंट उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, रुकिए गॉड मदर। और यह आवाज़ प्रिंसेस की थी, मतलब प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी क्योंकि वो इससे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मेलिफिसेंट उसे अपने साथ लेके जाने लगती है।
लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग उन पर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो परियों को जला सकता था। मेलिफिसेंट यहाँ पर बहुत बेबस हो जाती है और अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है। वो कौवा यानी ड्रैगन था अपने मुंह से आग निकलने लगता है और वहाँ पर सारे लोगों को जलाने लगता है। मेलिफिसेंट अब आज़ाद हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर आता है स्टीफन अपने कुछ लोगों के साथ और उसने लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को वहीं पर नजर आ जाते ही वो पर मुंह कर रहे होते हैं, जैसे उन्हें भी पता चल गया हो कि उनकी मालिक यहाँ पर है। प्रिंसेस अरोरा उन परों को आज़ाद कर देती है और वो खुद मेलिफिसेंट से जा लगते हैं। मेलिफिसेंट दोबारा से उड़ने लगती है और स्टीफन को अपने साथ उड़ा लेती है, लेकिन उसे बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराती। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के परों को पकड़ा हुआ होता है ताकि वो उड़ ना सके, लेकिन जैसे ही वो लोग ज़मीन पर गिरने वाले होते हैं, मेलिफिसेंट अपने पर खोल लेती है और उड़ जाती है। लेकिन इस वजह से स्टीफन ज़मीन पर गिरकर मर जाता है, यानी ये लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा था। सब कुछ ठीक हो गया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट सब बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल के चारों ओर बनाई थी। वहाँ पर सब अच्छा हो जाता है और वो प्रिंसेस अरोरा को कहती है कि तुम अब इस जंगल की रानी हो। वहाँ का किंगडम और वो जंगल आपस में मिल जाते हैं और सब बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। यहाँ पर मेलिफिसेंट पार्ट 1 एंड हो जाता है।